हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज जो जेबीटी टेट हुआ उसका जो है मैं आपके लिए मैथमेटिक्स की लेकर आया हूं और इसमें जो है हर एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में हम समझेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व होना था। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97, द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 19 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 और 15 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केसेस। तो कौन सा मल्टीपल होगा 19 का, कौन सा गुणज होगा जिसे जब 8, 12 और 15 से हम डिवाइड करेंगे ताकि रिमाइंडर 2 आ जाए। तो देखिए कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व करना था। सबसे पहले हमें लेना था इसका एलसीएम। एलसीएम हमें लेना था 8, 12 और 15 का। देखिए क्या आता है इनका एलसीएम। 8, 12 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास सबसे पहले 2 से 2 4 जार 8 और 15, 2 से 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 15 वैसा ही आएगा। 2 से अगेन 2 कैंसिल होगा, 3 और 15 सेम रह जाएगा। 3 से 1 एंड यहाँ पर 5 और सेम यहाँ पर 1 1 और 5। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, देखिए 2 2 जार 4, 2 जार 8 एंड 5 दिए 15 और 15 8 है 8 5 40, 4 8 4 12, 120। तो इसका जो हमारे पास एलसीएम आया वो कितना आया, 120 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, देखिए लिस्ट मल्टीपल ऑफ 19 कि 19 का मल्टीपल होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, ताकि रिमाइंडर 2 आ जाए हमारे पास। अब 120 को हम किसी डिजिट के साथ गुणा करेंगे, मान लीजिए के साथ गुणा करेंगे, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। ताकि ये किसका मल्टीपल होना चाहिए, 19 का जो है यह मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हमारे पास आएगी वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्योंकि 2 क्या था, रिमाइंडर था, इसलिए 2 को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखिए, सारे ऑप्शन जो है हमारे पास 7 की लाइन के हैं, 7 1 8, 7 2 4, 7 2 2, 7 1 6। इससे हमें आइडिया होगा कि के की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं। अब मान लीजिए देखिए के की वैल्यू हम 5 लेते हैं, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आया, 0 5 2 10, 5 1 600, 600 प्लस 2 602 आएगा। ठीक है, अब 602 का 19 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा वो हमें चेक करना है डिवाइड करके, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब इससे एक ज्यादा लीजिए, के हमने कितना माना, भी 5 माना, के को मान लेते हैं 6। ठीक है, के को 6 मान लेते हैं तो कितना आया, देखिए के को जब 6 मान लेते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करिए, 0 6 2 12, 6 1 720 प्लस 2, तो कितना आया, 722 आया। ठीक है, अब ये 722 जो है किसका मल्टीपल होना चाहिए, 19 का, यानी 19 से जो है इसे डिवाइड होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक होगा। 19 3 जार 57, 7 8 9 10 11 12 5 और 6 से 5 गए 1 और 52। ठीक है, अब ये कितने से जाएगा, आई थिंक 19 8 जार 152 होता है, 8 8 9 72, 2 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि 19 से पूरा उड़ गया, इसका मतलब 19 का मल्टीपल है। तो के की वैल्यू हमें 6 डालनी है, तो आंसर कितना आएगा, 722। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहां पर राइट आंसर है, ऑप्शन सी 722। और क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व होना था। आई होप आपको क्वेश्चन जो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 98, if 76 is divided into the ratio of 7 5 3 and 4 then the smallest part will be। अगर 76 को डिवाइड किया जाता है किस रेशो में, 7:5:3:4 में, किसको डिवाइड किया जाता है, 76 को, तो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, रेशो से ही हमें पता चल रहा है कि स्मॉलेस्ट पार्ट होगा जो 3 रेशो वाला होगा। ठीक है, टोटल इनका कितना आ गया, देखिए 4 5 6 7 7 7 14 5 19, टोटल कितना आ गया, 19 आ गया। अब 76 का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, रेशो का 3 है, डिवाइड किससे करेंगे, 19 से करेंगे, 19 के 19 19 चौके 76, 4 3 12, तो 12 जो है हमारे इसका राइट आंसर होगा। हमने क्या किया, जो रेशो दी थी उनको ऐड किया और जो सबसे छोटी रेशो थी 76 को उससे मल्टीप्लाई किया और टोटल डिवाइड किया टोटल सम से, तो हमारा आंसर हमारे पास आ गया, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। और क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, द सम ऑफ टू नंबर इज 15 इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10 देन द नंबर आर। क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 15। मान लेते हैं एक नंबर x है तो दूसरा नंबर आ जाएगा 15 - x, क्योंकि जब हम इनको सम करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा। इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, अब इनका रेसिप्रोकल देखिए, x का रेसिप्रोकल 1/x, 1/15 - x का 1/15 - x विच इज इक्वल टू 3/10।
ठीक है, तो नंबर हमसे पूछे हैं। ठीक है, यहां से देखिए x की वैल्यू निकलेगी, एक x की वैल्यू हो जाएगी, दूसरा हम 15 से उसको माइनस करेंगे, वो हमारे पास वैल्यू होगी। कैसे करना है, देखिए एलसीएम लीजिए। क्या एलसीएम आ गया इस तरफ, इसका एलसीएम हमारे पास आ गया x इंटू 15 माइनस एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3/10। अब x से यहां पर देखिए डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 15 माइनस एक्स, यहां से 15 माइनस एक्स डिवाइड होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा x, x के साथ x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो हमारे पास कितना का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 10 से 5 50, विच इज इक्वल टू यहां पर 1 है 15x माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए x से मल्टीप्लाई कर दिया, 15x माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में जाके ये वैल्यू आ गई। एक तरफ ले आइए सारी वैल्यू, जब हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 15 का कितना बन गया, माइनस 15x, और 50 तो इस तरफ ऑलरेडी है पहले से, प्लस 50 विच इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालिए, देखिए एक्स स्क्वायर, अब हम इसका जो है इन्हें तोड़ेंगे, माइनस 10x माइनस प्लस 5x, माफ कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 विच इज इक्वल टू 0। x यहां से कॉमन आ गया, x माइनस 10, यहां से माइनस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कितना आ गया, 5 और 10। ठीक है, अब देखिए x कितना आ गया हमारे पास, 5 और 10, तो दो नंबर हमारे पास आ गए। तो ऑप्शन सी क्या है हमारे पास, 5 एंड 10 विल बी अवर राइट आंसर। और क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 2d/3। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2d/3 देन इट्स वॉल्यूम इज, रेडियस कितना दिया गया है, देखिए 2d/3, हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब करिए, 2d/3 का क्यूब, ठीक है, विच इज इक्वल टू देखिए 4/3 पाई इंटू 2 2 4 2 8 डी क्यूब डिवाइड बाय 3 3 9 3 27, करिए मल्टीप्लाई, 8 चौका 32, 27 3 81 पाई डी क्यूब, ये जो हमारा राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। और क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होना था, आपको बस इसका फॉर्मूला आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101, a train left Hyderabad at 13:15 on Friday and reached Bengaluru at 7:30 on Saturday. The duration of the journey was, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए वो करती है 13 इंटू 15, किस दिन, फ्राइडे वाले दिन, ठीक है, रीच्ड होती है वो 07.30, किस दिन, सैटरडे वाले दिन, नेक्स्ट डे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए 13:15, इसका क्या मतलब है कि ये 13 का मतलब हो कि दोपहर के कितना बजा है, 1:15, यानी पीएम, और सुबह पहुंचती है वो 7:30, 7 का मतलब है कि वो सुबह पहुंच रही है 7:30। ठीक है, तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन के लिए आपको बता रहा हूं, एक एक घंटे का गैप करिए, देखिए 1:15 से 1 घंटा हो गया, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, ये 12 बजे रात के 12:15। ठीक है, अब 1:15 सुबह का एएम चला, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, 6:15 और 7:15, लेकिन हमें चाहिए 7:30, यानी 15 मिनट हमें और ऐड करने हैं। तो कितने घंटे हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 घंटे और 15 मिनट एक्स्ट्रा, तो 18 घंटे 15 मिनट जो है हमारा टोटल टाइम होगा। सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर, यानी 18 आवर एंड 15 मिनट। तो क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपने बिल्कुल इसे आसान बनाना था और सॉल्व करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। द डिफरेंस ऑफ द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर, कौन कौन से नंबर है, 8 9 5 0 और 6 कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट वैल्यू बनेगी इससे और जो लिस्ट वैल्यू बनेगी उनका डिफरेंस निकालना। देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या बनेगी, 9 8 6 5 0, ये इसकी सबसे बड़ी वैल्यू बनेगी, और सबसे छोटी वैल्यू 0 को सबसे पहले रखेंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9।
ये सबसे बड़ी वैल्यू बनी ग्रेटेस्ट और ये सबसे स्मॉलेस्ट, इनका डिफरेंस करिए। 10 से 9 गए 1, ठीक है। 14 से 8 गए 6, 15 से 6 गए 9, क्योंकि कैरी भी आ रही है पीछे। 7 से 5 गए 2 और 9, यानी 92,961। सो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी थी ग्रेटेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट निकालनी थी, उनको सब्ट्रैक्ट करना था, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाना था। आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो जो उसका जो डेसिमल है वो खत्म हो जाना चाहिए। जैसे पहला है 11/7,000, ठीक है। तो 11/7,000 को अलग से लिखिए, क्योंकि 1000 को बाद में भी हम इसका डेसिमल लगा सकते हैं। 11 को जो है 7 से डिवाइड करिए, कितना आ गया 3, माफ कीजिएगा कितना आया 4, ठीक है। 0.0, 7 5 35, 10 से 5 गए 5, 0, 7 7 49, 10 से 9 गए 1, 0, 7, 10 से 7 गए 3, 0, 7 चौके 28, 10 से 8 गए 2, 0। तो आप देख रहे हैं कि यह जो है डेसिमल आगे को चलता ही जा रहा है, यानी यह खत्म नहीं हो रहा। तो ऑप्शन ए तो जो है हमारा राइट आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए कितना है 17 डिवाइडेड बाय 2 की क्यूब। 2 की क्यूब हो गया हमारे पास 8 एंड 5 की पावर 0 हो गया 1, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जार 16.0, 8 1 जार 8, 10 से 8 गए 2.0, 8 2 जार 16, 10 से 6 गए 4, 0, 8 5 40। तो जो हमारी डेसिमल है खत्म हो गई। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन बी जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104, इफ द HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल एज 65m-117, देन द वैल्यू ऑफ है। क्या बोला गया है कि जो HCF है किसका 65 और 117 का, वो क्या है 65m-117 है। हमसे पूछी गई है m की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें HCF निकालना आना चाहिए। देखिए 65 को हम क्या लिख सकते हैं 13 × 5 एंड 117 को हम लिख सकते हैं देखिए 13 × 9, ठीक है। तो यहां से साफ दिख रहा है कि जो HCF है वो कितना आएगा हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 13 है। अब ये क्या बोल रहा है कि 13 जो है 65m के बराबर है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो HCF है वो क्या है 65m-117, वो किसके बराबर है HCF के बराबर है। क्योंकि देखो इन्होंने खुद लिखा है कि इफ HCF ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सप्रेसिबल एज दिस 65m-117, बराबर कर दिया 65m विच इज इक्वल टू 117, इधर जाके प्लस हो जाएगा 7 8 9 10, 1 1 2 1 3 एंड यहां पर 1, देन m इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाय 65, 65 2 जार 130, 5 2 6 2 13, तो m कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। सो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है और सॉल्व इस तरीके से होना था। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कोई ऑड इंटीजर, सो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर होगा 2q + 1। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। कैसे देखिए, q की वैल्यू कुछ भी डालिए, ऑड डालिए या इवन डालिए, ये हमेशा क्या आएगी ऑड आएगी, जो हमसे पूछा गया। जैसे मान लीजिए 2 डाल देते हैं, 2 2 जार 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5, ऑड आया। जब हम ऑड ही डालेंगे 3 2 जार 6 + 1 7, वो अगेन ऑड है, ठीक है। तो फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q + 1। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, इफ a इज इक्वल टू 23, b इज इक्वल टू -29, देन द वैल्यू ऑफ 25a², 40ab एंड 16b²। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। a इज इक्वल टू 23 एंड b इज इक्वल टू -29, हमसे वैल्यू पूछी गई है 25a² + 40ab + 16b²।
आप एक चीज ध्यान रखिएगा, पेपर में कभी भी हमें जो है लार्ज कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते, तो ध्यान दे कीजिएगा कि क्वेश्चन को हमेशा सॉर्ट करना है। अगर आप डायरेक्ट ए पुट करते तो देखिए कैलकुलेशन हमारी कहां पर जानी थी, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, जी हाँ ये बन रहा है, देखिए 5a प्लस 4b, 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर। देखिए 5a 5 5 25 स्क्वायर प्लस 20 के प्लस 2ab, 5 के 20, 20 2 40 ab, ठीक है। अब डायरेक्ट यहां पर a और b पुट करिए, 5 इंटू 23 प्लस 4 इंटू माइनस 29 का होल स्क्वायर कितना आया, 5 3 15, 5 2 10 11, 115 माइनस 9 चक्का 36, 4 2 8, 9 10 11, 116 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू +1। सो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है, +1 जो है इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग देन इट्स एरिया इज। अगर डायगोनल हमें कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, देन एरिया क्या होता है, एरिया का फार्मूला आपको आना चाहिए। मैंने अपनी वीडियो में आपको सारे फार्मूला जो है करवाए थे। इनटू डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 100 विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया आना था। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यहां पर आपको सिंपल फॉर्मूला जो है याद होने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस इज 4a देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल आर x एंड y देन इट्स एरिया इज। देखिए यहां पर ये जो पैरामीटर है ये आपको जो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। अगर आपको इसका फॉर्मूला आता होगा, एरिया का फॉर्मूला अगर रोम्बस का आता होगा, वो होता है हाफ इंटू डायगोनल क्रॉस डायगोनल। दोनों डायगोनल हमारे पास दिए गए थे, एक x दिया गया था दूसरा y दिया गया था, तो कितना आ गया xy डिवाइडेड बाय 2। सो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर होना था। यहां पर जो है एरिया निकालने के लिए पैरामीटर का कोई भी रोल नहीं है अगर आपको डायगोनल दिए गए हो। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, बिकॉज यहां पर आपको जो है सिंपल फॉर्मूला ही आने चाहिए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज। 2/8 का एडिटिव इनवर्स ऐसी वैल्यू होती है जिसको ऐड करके जो है 0 आ जाए। तो -2/8 को जब हम ऐड करते तो 0 आ जाना था, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। एडिटिव इनवर्स ऐसी वैल्यू होती है जिसको, जैसे मान लीजिए x के अंदर हम ऐसा क्या चीज ऐड करें कि 0 आ जाए, -x, ठीक है। 2/8 में क्या ऐड करेंगे, -2/8, तब जो हमारे पास 0 आएगा और ये होता है हमारा एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स हाइट। ठीक है, एरिया कितना दिया गया है, देखिए एरिया दिया गया है 81√3 और हमें पता है कि इक्विलेटर ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर एंड इसकी जो हाइट होती है वो होती है √3/2 इंटू साइड। ठीक है, सबसे पहले निकालिए साइड, निकालिए √3/4 साइड स्क्वायर कितना दिया गया है 81√3, √3 से √3 कैंसल, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 81 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 4, 8 चौके 32, 324। तो एस कितना आ गया 18 आ गया, क्योंकि 18 का स्क्वायर जो है 324 होता है। जब साइड 18 आ गई, हाइट हमें पता है कितनी होती है √3/2 इंटू 18, 2 1 2, 2 9 18 विच इज 9√3 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन 9√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। और क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व होना था। ये दो फार्मूलाज आपको आने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 111। इफ द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ए बी सी डी इज 102 देन द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। देखिए क्या दिया गया है, एवरेज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 5 कितनी दी गई है 102 दी गई है, लेकिन हमें बोला है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब ध्यान दीजिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे होते हैं, मान लीजिए x, दूसरा होगा x प्लस 1, तीसरा होगा x प्लस 2, चौथा होगा x प्लस 3, पांचवा होगा x प्लस 4। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है लगातार नंबर, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 102।
ठीक है, अब हमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी, बी और डी का प्रोडक्ट। देखिए बी क्या है हमारे पास x+1 और डी क्या है x+3, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें x निकालना है। 1 2 3 4 5 x प्लस 4 5 6 7 8 9 1 10 विच इज इक्वल टू 102 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 2 10 कैरी 1 और ये 510। 5x इज इक्वल टू 10 510 से कैंसिल माइनस हो गया, कितना आ गया 500, x कितना आ गया 100। अब b और d का मल्टीपल हमें चाहिए, b क्या है x+1, 100 + 1 कितना हो गया 101। एंड देखिए b क्रॉस d लिख देता हूं, b है x+1 d है x+3, 100 जमा 1 101, 100 जमा 3 103। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 101 मल्टीप्लाई बाय 103 करिए, कितना आ गया 303 30 एंड 101 30401 10403, कितना आ गया 10403। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर 10403। और क्वेश्चन जो है देखिए किस तरीके से सॉल्व करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस बाय 5% एवरी ईयर। ठीक है, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 9261 देन द पॉपुलेशन 3 ईयर एगो। 3 साल पहले क्या थी, देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 9261, किस रेट से बढ़ रही है 5% से बढ़ रही है। यहां पर जो फॉर्मूला लगना था वो फॉर्मूला था प्रेजेंट जो पॉपुलेशन होती है उसका जो फॉर्मूला निकालने का होता है आफ्टर, प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आफ्टर एन ईयर, वो होता है जो पॉपुलेशन होती है इनटू 1 + r डिवाइड बाय 100 की पावर n। ठीक है, प्रेजेंट कितनी दी गई है देखिए 9261, x हमें निकालना है, 1 + r कितना दिया गया है देखिए 5 डिवाइडेड बाय 100, और कितने साल पहले बोला गया है 3 ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट पॉपुलेशन निकलती है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट पॉपुलेशन लेकिन हमें दी गई है, हमने 3 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी है, वो होगी x। देखिए 9261 विच इज इक्वल टू x इंटू 100 एलसीएम आएगा 105/100 की पावर क्यूब है, तो 3 बार लिख देता हूं 105/100 इंटू 105/100। काटिए 5 से 5 2 10 1 5 5 20 5 4। अब देखिए क्या है 9261 इज इक्वल टू x इंटू ये भी 21/20 आएगा, ये भी 21/20 आएगा, कितना आया 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 इंटू 20। मैं काफी बार बोलता हूं कि कैलकुलेशन हमें बहुत बड़ी एग्जाम में नहीं आती, इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि जो आपस में कट जाए, तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपस में कुछ ना कुछ जरूर कैंसिल होगा। देखिए 21 21 441 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 21 अगेन है। आई होप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये वैल्यू यहां पर जरूर बनेगी। 441 इंटू 2 4 2 8 4 2 8 1 4 5 6 8 4 12 8 1 9, देखा बिल्कुल बना। तो इन सब से ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो x हमारे पास कितना आ गया 2 2 4 2 8 8000 आ गया। तो 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी 8000 थी। सो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। जब भी आप ऐसे एग्जाम में जाते हैं तो यह बात तो याद रखिएगा कि कैलकुलेशन जो हमें लेंथी कभी भी नहीं दी जाती, उनमें कुछ ना कुछ जरूर आपस में जरूर कटता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था, ये फार्मूला यहां पर अप्लाई होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113। इफ टोटल एज ऑफ ए प्लस बी इज 12 ईयर मोर देन द टोटल एज ऑफ बी एंड सी, देन सी इज यंगर देन ए बाय। क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए टोटल एज है ए जमा बी की, वो 12 मोर है बी एंड सी से, 12 ज्यादा है किससे बी प्लस सी से। जो टोटल एज है ए बी की वो 12 ज्यादा है देखिए बी और सी से। अब यहां पर ध्यान से देखिए बी से बी कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो ए कितना आया देखिए 12 प्लस सी, तो ए की जो एज है वो सी से कितनी ज्यादा है 12 ज्यादा है, यानी सी जो है ए से कितना कम है 12 कम है, मतलब यंगर क्या हुआ छोटा हुआ, तो सी कितना छोटा हुआ
12 ईयर यंगर हुआ ए से। सो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर, 12 ईयर। और क्वेश्चन इस तरीके से बिल्कुल एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर इज। एलसीएम किसका पूछा गया है? 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम पूछा गया है 10, 11 एंड 12 का स्क्वायर का। तो 10, 11 और 12 का एलसीएम निकालिए और उसका स्क्वायर करिए। ठीक है, तो कितना आया? 2 5 जार 10, 11, 2 6 जार 12, 5 11 6, 1 11 6 एंड यहां पर 1 1 1, 5 2 जार 10। ठीक है, 10 6 जार 60, 60 इंटू 11, 60 इंटू 11 कितना आ गया? 660। ये एलसीएम आ गया इसका। अब हमें इसका जो है स्क्वायर करना है। ठीक है, जब हमें इसका स्क्वायर करेंगे तो 660 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, इसके साथ 2 जीरो को अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 66 एंड 66 को, और उसके बाद उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। 66 मल्टीप्लाई बाय 66, 6 6 36, कैरी 3, 6 6 36, 37 38 39। अगेन वही होगा, 6 6 6 12, 3 15, 9 10 11 12 1 13, 3 1 4, इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। कितना आ गया? 4 3 5 6 0 0 जो है हमारा एलसीएम होगा। सो ऑप्शन बी 4 3, माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए 4 3 5 6 0 0, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। और क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, 2 किलोमीटर 5 मीटर इज इक्वल टू। देखिए क्वेश्चन, 2 किलोमीटर एंड 5 मीटर। सबसे पहले देखिए 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 2000 प्लस 5 मीटर यानी 2005 मीटर हुआ ये। ठीक है, लेकिन ये किसके बराबर होगा? देखिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी देखिए। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है 2.005। देखिए कैसे? 2.005 मीटर। ठीक है, इसको किलोमीटर में बदलिए, कितना आएगा? देखिए 2.005। इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करेंगे हम 1000 के साथ। ठीक है, लेकिन ये किलोमीटर था, किलोमीटर से मीटर बनाने के लिए भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ गया? मीटर आ गया। और देखिए 2005 मीटर आया, यहां पर भी 2005 मीटर आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। यहां पर भी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। सो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 63। इफ वन नंबर इज एक्स डबल द अदर देन द इक्वेशन इज। देखिए सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, एक नंबर मान लेते हैं एक्स, एक नंबर मान लेते हैं एक्स, दूसरा हो गया एक्स माइनस 63। क्योंकि तभी, माफ कीजिएगा, दूसरा नंबर होगा हमारे पास 63 माइनस एक्स, क्योंकि तभी जब हम इनका सम करेंगे तो 63 आएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? वन नंबर एक्स जो है वो डबल है दूसरे नंबर का, 63 माइनस एक्स का। तो क्या निकला यहां से? एक्स डिवाइडेड बाय 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स डिवाइडेड बाय 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन सॉल्व होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10,10 इज इक्वल टू। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 10,000 प्लस 10,100। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए 100 कैसे लिखते हैं। ठीक है, 10,100, 1 की जगह 10 आ जाएगा। 10,100 कितना हो गया? 1,000 हो गया। ठीक है, अब आगे बोला है हमसे 10 10। वैसे 10 कितना होता है? 10 होता है ये, हमसे बोला गया 10 10। 1 की जगह कितना आएगा? 10 आएगा। तो कितना आया? ये 100 आया। तो टोटल वैल्यू कितनी आई? 0 0 1 1 1। तो 111 जो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। और क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व होना था। और उसका जो बेसिक है वो ये था जो मैंने अभी आपको यहां पे बताया। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका हर डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118,
A cube has a volume 125 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया ऑफ इट्स वन फेस, वन फेस का क्यूब का, ठीक है, क्यूब का एरिया वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब, विच इज इक्वल टू 125। साइड कितनी आ गई इसकी, 5 आ गई। अब मान लीजिए क्यूब का कोई साइड ये होती है एक, जैसे जो क्यूब होता है वो हमारे पास ऐसा हो, लेकिन हमसे पूछा गया इसकी वन साइड, तो उसका वन साइड का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, दैट इज 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा, और क्वेश्चन इस तरीके से जो है सॉल्व होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 30, 45 एंड 60 बिटवीन 200 एंड 400 डिवाइड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 24 एंड 45 इज इक्वल टू। सबसे पहले हमें किसका एलसीएम निकालना है, देखिए एलसीएम निकालना है हमें 30, 45 और 60 का, ठीक है, और एचसीएफ निकालना है 15, 24 और 45 का, और उसके बाद जो है जो एलसीएम आएगा उसको डिवाइड करना है एचसीएफ से, ठीक है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं, देखिए 30, 45, 60, कैसे एलसीएम निकलना था, 2 से गया, 15 2 30, 45, 30 2 60, अगेन 2 से जाएगा, 15, 45 और 15 2 30, ठीक है, 5 से गया, 3 से, 5 3 15, 15 3 45, 5 3 15, अगेन 3 से, 5 5 3 15, 5 5 से 1 1 1, ठीक है। कितना एलसीएम आया, देखिए एलसीएम जो है हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 जार 4, 5 चौके 20, 20 इंटू 3 3 जार 9, 180, 180 हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर देता हूं और डायरेक्ट एलसीएम लिख देता हूं, यहां पर एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 180 आया, लेकिन हमसे पूछा गया था 200 एंड 400 के बीच का, और तो ये वैल्यू जो है 200 और 400 के बीच नहीं आती, इसलिए हम इसको जो है मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो कितना आएगा, 0 8 2 16, 200 2 1 3, 360 जो है इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। अब एचसीएफ बोला है 15, 24 और 45 का, कैसे निकालते हैं, देखिए जो सिंपल फार्मूला है निकालने का, 15 3 45, यहां से साफ दिख रहा है कि 15 45 को डिवाइड करेगा, 15 से ही जो है 24 को हमें डिवाइड करना है, ठीक है। 15 एकम 15, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9, देखिए 15 से जो है 24 को डिवाइड करना है, 15 एकम 15, 9 9 से 15 को डिवाइड करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, सिंपल ट्रिक है एचसीएफ निकालने की, 9 10 11 12 13 14 15 6, अब 6 से 9 को ऐसे तब तक करेंगे जब तक यहां पर हमारे पास 0 नहीं आ जाता, 9 है, 1 से गया 3, अब यहां से 3 2 जार 6, 3 से जो है कंप्लीट चला गया, तो 3 जो है हमारा एचसीएफ आ गया, कितना आ गया एचसीएफ, एचसीएफ आ गया हमारे पास 3। अब हमें बोला है कि इसको जो है इसके साथ डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम डिवाइड एचसीएफ कितना आएगा, 360 डिवाइड 3, 120 120 जो है हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। तो क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 84 विच आर मल्टीपल ऑफ 7 इज, सम निकालना है उन सभी पॉजिटिव फैक्टर का जो 7 के मल्टीपल है। सबसे पहले तो 84 के जो है फैक्टर निकालिए, कैसे निकलेंगे, 2 से सबसे पहले 4 2 जार 8, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 1, 7 21 7, यहां से जो है 7 के मल्टीपल हमें फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, और उनका क्या करना है, हमें सम करना है, ठीक है। तो कितना आया देखिए 7, एक 7 तो 84 का फैक्टर हुआ, तो इसका जो एलसीएम जो इसके फैक्टर आए और जो 7 के मल्टीपल होंगे वो देखिए कितना आ गया, 7 आ गया, प्लस 7 2 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, और 7 का प्लस 42 हो गया, ठीक है। तो ये 7 के मल्टीपल होंगे जो 84 के क्या हैं, फैक्टर हैं। ऐड करिए 8 9 10 1 11, 11 4 15 7 22, 22 का लगा 2, आई कैरी 2 4 5 6 7 8 9 और 2 11,
सो 112 ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है।